सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा दशम यानी 10वीं का दशम पाठ आह्वानम पढ़ेंगे। आह्वानम का मतलब होता है बुलावा या ललकार। बुलावा या ललकार। पुरातन कालात एव भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूपेण सर्वथा समृद्ध वर्तते। यानी प्राचीन समय से ही भारत ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूप में सभी प्रकार से समृद्ध है, किंतु कालक्रमेण अत्रत्या जना संप्रति स्वस्मिता बोधेन रहता दृश्यते। किंतु समय के प्रवाह से यहाँ के लोग अब अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विदते, यानी जब सब जगह दुराचार व्यभिचार है, तदा तब शील चारित्र संपन्नाम नारीणाम सम्मान कथम रक्षितो भवेत्। तब जो है शील और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कैसे सुरक्षित हो। भ्रष्टाचार से स्थाने शिष्टाचार से स्थापना, और भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना। मातृभूमि गौरवाय कथम भवेत्, और मातृभूमि के गौरव की रक्षा या उसका सम्मान कैसे सुरक्षित हो, उसके गौरव की रक्षा कैसे हो। इति कृत्वा महाकवि गीतेस्मिन् युवजनानां आह्वयन्ति। इसलिए महाकवि इस गीत में युवा जनों को ललकार रहे हैं या बुलावा भेज रहे हैं। आह्वानम इत्यते गीतम आशु कविनाम प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्याचार्यण, यानी आह्वानम नाम का जो यह पाठ है, यह गीत आशु कवि प्रज्ञाचक्षु यानी ज्ञान नेत्र वाले यानी विद्वान आशु कवि नाम जो है प्रज्ञाचक्षु व्याकरण साहित्य आचार्य यानी व्याकरण और साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन, यानी पंडित वाजपेयी महोदय ने भारत चीनियों मध्य संजाते युद्ध, यानी भारत और चीन दोनों देशों के बीच होने वाले युद्ध में रणभूमि गत्वा सैनिके, यानी जाकर के गत्वा सैनिक के सह और सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा साक्षात चर्चा करके कृत्वा विरचितम रचा है। इसमें देखेंगे आगे दिया है, युवान एष व परीक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यता सर्वतः अयं सखा पुरातनो अयस्य भारतस्य विदिते स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि न एव किदते। यानी हे युवकों, यह तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अब तुम जो है चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। अयम सखा, यानी यह हिमालय जो है यह भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है, और यह स्वकर्मणि अपने कर्मों में लगा हुआ प्रवर्तितुम जो है लगा हुआ कभी भी दुखी नहीं होता या अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है। अगला पद है, अखर्व गर्ववृत्ति नारीणात्र येन वीक्षितम सहे क्षणेन तत्क्षणं तु तच्छिरचितो धृतम यथा क्षमावशा वयम तथैव रोषपूरिता यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरता। अखर वर्ग वृत्ति नाम, यानी जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा येन वीक्षितम इसको जो है देखा गया, तो उसी पल सह क्षणे उसी पल जो है देखने के साथ ही उसका सिर जो है भूमि पर चितोधृतम यानी रख दिया गया। अब नीचे दिया है यथा क्षमावशा, यानी जैसे हम क्षमाशील हैं वैसे ही हम क्रोध से भरे हुए हैं, रोष पूरिता वैसे ही क्रोध से भरे हुए हैं, और जिस प्रकार से हम सभ्य स्वभाव वाले हैं, शील संस्कृता यानी सभ्य स्वभाव वाले हैं, वैसे ही हमारा पराक्रम भी प्रसिद्ध है। अगला है, पुरातनम स्वपौरुषम स्फुरतु वीर बंधव अशेषताम प्रयांतु शत्रुवद्य पाप सिंधव निज प्रवर्चना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते उद्भूतम। यानी
हे वीर भाइयों, तुम जो है अपने प्राचीन पुरुषत्व को याद करो। स्मरन्तु वीर बंधव पुरातनम स्वपौरुषम, यानी तुम अपने जो है प्राचीन पुरुषार्थ को याद करो। अब जो है अशेषताम प्रयांतु शत्रुअद्य पाप सिंधु, यानी पाप रूपी समुद्र के शत्रु समाप्ति की ओर और जाएं, और निज प्रवचना फलम वे शीघ्र ही जो है द्रुतम, यानी वो शीघ्र ही समाप्नुवन्तु ते, निज प्रवचना फलम यानी वो शीघ्र अपने ठगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त करें। निज प्रवचना फलम यानी ठगी रूपी कर्म के फल को द्रुतम यानी शीघ्रता से प्राप्त करें। यथा विहाय, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, कूटनीति आचरण तु ते उद्भुतम, और छोड़ करके आचरण करें, मतलब कूटनीति को छोड़ करके आचरण करें। अगला है कृषि बले समेदिता भवन्तु धान्य वृद्धय, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहस संवर्धय। स्मरन्तु पुरु पुरुषे जगत्सु यद यशो अर्जितम, समस्त दिक्षु विश्रुतम तदद्य यावत अर्जितम। यानी जो किसान है वो धान की वृद्धि को प्राप्त हो और परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह में उनके वृद्धि हो। श्रमेण संतु यानी परिश्रम से जो प्राप्त है उस उत्साह में उनकी वृद्धि हो परिश्रम से। और पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जो तेजस्वितापूर्ण यश उन्होंने अर्जित किया है उसे तुम जो है याद करो। अगला देखेंगे, वयम तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्धता, प्रवंचनेक दक्ष शत्रु पक्ष तक्षण वृता, नदीषु संतु यंत्र यान लोह मार्ग से तव, अरातिन वृत्तिम स्मरन्तु भारती केतवः। यानी हम तो सत्य निष्ठा के द्वारा स्वदेश ने अपने देश की रक्षा करने के लिए उद्धता, यानी वयम तो सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्धता, यानी हम
अगला देखेंगे पद है वयम, इसका मूल शब्द होगा अस्मद, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद दिया है केतवः, तो केतव का मूल शब्द होगा केतु, विभक्ति प्रथमा होगी और वचन इसमें हो जाएगा बहुवचन। अब जो है अगले में क्या लिखना है, धातु लकार पुरुष और वचन। तो क्रियापद इधर दिए हैं, इनके धातु लकार पुरुष वचन लिखना है। तो पहला है नदंती, तो धातु हो जाएगी नद, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। इसके बाद दिया है प्रदर्श, ये इसकी धातु हो जाएगा प्रदर्श्यन्ते, लट लकार लेट लकार हो जाएगा, इसमें पुरुष हो जाएगा प्रथम और एक वचन। अगला है विद्यते, विद्यते की धातु हो जाएगी विद, लकार लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। इसके बाद दिया है स्मरंतु, तो स्मरंतु में स्मरण इसकी धातु हो जाएगी, लोट लकार हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा और वचन इसमें हो जाएगा बहुवचन। स्मरंतु के क्या हो जाएगा, विस्मरंतु, पुरातनम का नूतनम, और अशेषताम का क्या हो जाएगा, शेषताम, शेषताम, और सत्यनिष्ठा का हो जाएगा असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य निष्ठया, क्या हो जाएगा, असत्य निष्ठया। इसके बाद अगला है पर्याय शब्दानिकट, पर्याय शब्दों को लिखना है। तो सूर्य का दिवाकर या भास्कर, तो काल का क्या हो जाएगा, तो काल का हम पर्याय शब्द लिख सकते हैं समय अवसर, क्या लिख सकते हैं, समय। फिर अगले में देखेंगे पर्याय शब्दान लिख देना, पर्याय शब्द लिखना है। जैसे सूर्य का दिया है दिवाकर और भास्कर, तो काल का हो जाएगा समय और क्या हो जाएगा अवसर। इसके बाद छितो, छितो का मतलब होता है पृथ्वी, तो हम इसका छितो का लिख सकते हैं पृथ्व्याम, और इसका लिख सकते हैं हम एक और जो है धरायाम, क्या लिख सकते हैं, धरायाम या वसुंधरायाम। शत्रवः, तो शत्रवः का होगा रिपवः, और हम इसमें प्रतिपक्षा लिख सकते हैं, और एक और इसका हो सकता है वेरिणः। इसके बाद अगला है जगत्सु, तो जगत्सु का एक तो हम लिख सकते हैं संसारेषु, और संसारेषु के बाद एक को लिख सकते हैं हम विश्वेषु, क्या लिख सकते हैं, विश्वेषु। इसके बाद अगले में दिए हैं रेखांकित पदान्य धृत्य प्रश्न निर्माण कुरुति, ने प्रश्न निर्माण करना है। पहला दिया है दस्यवः नदंती, दस्यवः नदंती, तो दस्यव के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, के नदंती। कौन प्रसन्न हो रहे हैं, तो दस्यव ने लुटेरे प्रसन्न हो रहे हैं। अगला है वयम का जो है दिया है वयम हिमालय रक्षण समुद्र, हम हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हैं, तो इसके स्थान पर क्या जाएगा, हिमालय के स्थान पर कश्य। उसके बाद अगला दिया है पाप सिंधव शत्रव शेषाम प्रयांतु, तो पाप सिंधव के स्थान पर आ जाएगा के शत्रव, तो पाप रूपी समुद्र के शत्रु जो है अशेषताम प्रयांतु ने समाप्ति की ओर जाए। फिर अगला दिया है ते कूटनीतिम विहाय आचरंतु, तो चौथे में क्या हो जाएगा, कूटनीतिम के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी वे किसको छोड़ करके आचरण करे, तो काम आ जाएगा इसमें, कूटनीतिम के स्थान पर किसको छोड़ करके आचरण करे। अगला है नदीशु यंत्र यान लोह मार्ग से तब संतु, तो नदीशु सप्तमी विभक्ति है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा कुत्र, क्या आ जाएगा, नदीशु के स्थान पर कुत्र ने कहा। तो इस प्रकार ये आपका जो है दशम पाठ आह्वानम का अभ्यास समाप्त हुआ। धन्यवाद।